हेलो दोस्तों, आज हम एक और नई कहानी पढ़ेंगे। ये छोटी सी कहानी है और इजी है, जो हम बचपन में पढ़ा करते थे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। द लायन एंड द माउस। अ लायन वॉज स्लीपिंग अंडर अ ट्री। अ लायन, एक शेर, वॉज स्लीपिंग, ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस है जिसमें वॉज और वर्ब के साथ में आईएनजी लगा होता है। इसका मतलब ये पास्ट कंटिन्यूस है। जब पास्ट में हम कोई काम कर रहे होते हैं, जैसे वह खा रहा था, वह जा रहा था, इस प्रकार से तो वॉज प्लस आईएनजी लगता है। तो अ लायन वॉज स्लीपिंग, एक शेर सो रहा था अंडर अ ट्री। अंडर का मतलब होता है नीचे। कहाँ पर? अ ट्री, एक पेड़ के नीचे। अ माउस केम आउट, एक चूहा। के मतलब कम का मतलब बताना, तो सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब आया। ज़्यादातर कोई भी स्टोरी हो, हमेशा वो पास्ट में ही होगी, उसमें हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी होगी, या फिर वॉज के साथ, वॉज प्लस वर्ब के साथ आईएनजी होगी। तो अ माउस केम आउट, एक चूहा बाहर आया। आउट मतलब बाहर। ऑफ इट्स होल, अपनी बिल से। इट बिगन टू, उसने शुरू कर दिया। ये सेकंड फॉर्म बिगन की सेकंड फॉर्म बिगेन। टू मूव ओवर यानी घूमना, घूमना शुरू कर दिया। कहाँ पर? द बॉडी ऑफ द लायन, शेर के शरीर के ऊपर घूमना शुरू कर दिया। द लायन वोक अप, ये वेकअप की सेकंड फॉर्म आई, इसमें ज़्यादातर सेकंड फॉर्म ही आएगी। द लायन वेक वोक अप, शेर उठ गया। वोक अप मतलब होता है उठना। ही कॉट द माउस, ये कैच की सेकंड फॉर्म कॉट, तो उसने पकड़ लिया किसको? द माउस इन हिज पॉज, चूहे को पकड़ लिया। कहाँ पर? इन हिज पॉज, पॉज का मतलब होता है पंजों में। ही वॉन्टेड टू किल इट, ही वॉन्टेड, अब फिर से सेकेंड फॉर्म आई है, मतलब ही वॉन्टेड, वह चाहता था क्या? टू किल इट, किल का मतलब होता है मारना, तो इसे मारना चाहता था। द माउस रिक्वेस्टेड द लायन, चूहे ने रिक्वेस्टेड, या सेकेंड फॉर्म आ गई फिर, इसका मतलब उसने प्रार्थना की। रिक्वेस्ट का मतलब तो प्रार्थना करना, और सेकेंड फॉर्म है तो प्रार्थना की। द लायन, शेर से। सर लेट मी लिव, सर मुझे जीने दो। लिव का मतलब है जीना, तो मुझे जीने दो या मुझे जिंदा छोड़ दो। आई सेल हेल्प यू, अब ये आई सेल हेल्प यू का मतलब है, ये सेल है, इसका मतलब फ्यूचर टेंस उपयोग में हुआ है। फ्यूचर में सेल भी लगता है और आई के साथ विल सेल लगता है। तो आई सेल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। हेल्प का मतलब मदद करना। द लायन टुक पिटी, शेर ने टुक पिटी, टेक पिटी का सेकंड फॉर्म है टुक पिटी, इसका मतलब उन्हें, टेक पिटी का मतलब होता है दया करना, तो टुक पिटी सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब उसने दया की। ऑन इट, इसके ऊपर। एंड सेट इट फ्री, और कर दिया। सेट मतलब कर दिया इट फ्री, सेट इट फ्री का मतलब उसे छोड़ दिया। आफ्टर सम डेज द लायन वॉज कॉट इन अ नेट, अब इसमें देखो, इस सेंटेंस में पैसिव वॉइस का उपयोग हुआ है। देखो, आफ्टर सम डेज, कुछ दिनों बाद। द लायन वॉज कॉट, शेर को पकड़ लिया गया। कॉट कैच का, कैच की है थर्ड फॉर्म है, तो द लायन वॉज कॉट इन अ नेट, शेर को पकड़ लिया गया इन अ नेट। नेट का मतलब जाल में। ही बिगेन टू रोर, ही बिगेन टू, फिर बिगेन टू आगे, बिगेन का मतलब शुरू कर दिया क्या? रोर मतलब दहाड़ना, उसका उसने दहाड़ना शुरू कर दिया। द माउस हर्ड हिज रोर, द माउस हर्ड, चूहे ने सुनी। हर्ड का मतलब सुनना, सेकेंड फॉर्म है सुनी। हिज रोर, उसकी दहाड़। द माउस वेंट देयर, चूहा वहाँ गया। सेकेंड फॉर्म आई है फिर से गो की सेकेंड फॉर्म वेंट, तो द माउस वेंट देयर, चूहा वहाँ गया। देयर का मतलब वहाँ। ही कट द नेट, उसने काटा। द नेट मतलब जाल को काट दिया। कट, ये सेकेंड फॉर्म है। कट कट कट, कट की सेकेंड फॉर्म भी कट ही होती है। एंड मेड द लायन फ्री, और कर दिया, क्या कर दिया? लायन फ्री, शेर को फ्री कर दिया। हम जो भी, कभी भी हम किसी दूसरे पे कोई काम करते हैं, उसके उस वहाँ पर हमेशा मेड यूज होता है, तो मेड द लायन फ्री, शेर को फ्री कर दिया। तो ये थी हमारे आज की कहानी, छोटी सी कहानी थी जो मैंने ट्रांसलेट किया आप लोगों के लिए। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, जितने भी लोग हमारे वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ हमारे सब्सक्राइब कर दीजिए, और हो सके तो लाइक और शेयर भी कर दीजिए।